तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम बात करने वाले दिल के बारे में, ठीक है। नहीं, क्लास साइंस की है, ठीक है, हम कहीं और नहीं जा रहे। साइंस में ही हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। क्या टॉपिक है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में हम दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। एक जो एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है, एनिमल्स पर्टिकुलरली ह्यूमंस, ठीक है, और एक दूसरा जो प्लांट्स में होता है, जो कि किस में होता है? प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो ट्रांसपोर्टेशन। हेडिंग क्या डालोगे? ट्रांसपोर्टेशन। अभी तो दिल पढ़ेंगे, फिर दिमाग पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे। हाँ, दिमाग बाद में आता है, दिल पहले आता है। ठीक है, हेडिंग डालो ट्रांसपोर्टेशन। हिंदी में बोलते हैं वाहन। क्या बोलते हैं? वहन। अच्छा, वहन। अरे मैं वो दिखा, फिर हा दिखा और ना दिखा, मैंने मात्रा नहीं देखी। मात्रा थी नहीं, ये नहीं देखा मैंने, ठीक है। चलिए, वहन। और क्या पढ़ना है? सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर जो आएगा वो पढ़ना है हमें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मनुष्य में वहन, मनुष्य नहीं बोल सकते, मानव में वहन, ठीक है। दिखाऊं ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक एक्टिविटी है, पहले उसको पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी से ही थोड़ा डाउट क्लियर होगा हमारा, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन भी एक्टिविटी से मोस्टली बनते हैं, तो वो एक्टिविटी को पढ़ना जरूरी है। तो क्या बोल रहे हैं? विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अपने आसपास के जो हेल्थ सेंटर है, मतलब हॉस्पिटल में जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, वहां पे जाओ और पता करो कि लोगों के अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? कल ही बात करी थी हमने, क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है। जितना ज्यादा हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होगा, उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी में क्या होगा? ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा, ठीक है। तो इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स? क्या ये बच्चों और बड़े लोगों के लिए सेम होता है? ये कुछ क्वेश्चंस अभी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। क्या ये सबके लिए सेम होता है? अब इन्हीं क्वेश्चन का आंसर हम आगे पढ़ के ढूंढेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। फिर देखो, इज देयर एनी डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मेन एंड वुमेन? क्या पुरुष और महिलाओं के में जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, ठीक है, वो सेम होता है या अलग होता है? हाँ, मेरा हीमोग्लोबिन और तुम्हारा हीमोग्लोबिन, क्या लेवल उसका सेम होगा? इन सब बातों में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक। वेटरनरी क्लिनिक कौन बताएगा क्या होता है? वेटरनरी क्लिनिक क्या होता है? हाँ, जहां पर एनिमल्स का चेकअप होता है उसको क्या बोलते हैं? वेटरनरी क्लिनिक, ठीक है। तो वेटरनरी क्लिनिक जाओ और वहां पर ये पता करो कि जो जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कितना होता है, ठीक है। फिर क्या जो बफेलो होती है और जो काऊ होते हैं, उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो सेम होता है क्या? ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है, इज द कंटेंट इन द काव्स एंड मेल्स एंड फीमेल्स एनिमल आर सेम? क्या जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो बछड़े में, गाय में और बड़ी गाय में क्या सेम होता है? ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कंपेयर द डिफरेंसेस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल, ठीक है, एंड हाउ वुड द डिफरेंसेस इफ एनी देयर बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि बच्चे, महिलाएं और पुरुष, ठीक है, और जानवर, इन सब में जो हीमोग्लोबिन लेवल होगा वो क्या अलग अलग होगा या सेम होगा? इसके बारे में आपको थोड़ा रिसर्च करना है, ठीक है। तो आपके लिए मैं भी एक होमवर्क देता हूँ, नेट तो सबके पास ही है, ठीक है। सब इस चीज को सर्च करोगे कि बच्चों में हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, ठीक है, पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए कितना होता है, फीमेल्स के लिए कितना होता है और एनिमल्स में कितना होता है। बस रेंज लिख के लानी है। क्या लिख के लानी है? रेंज। क्लियर है? बस समझ में आ गई? तो अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो हमने पिछले सेक्शन में देखा कि ब्लड जो होता है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। तो सबसे पहला
सबसे पहले पॉइंट क्या है, ब्लड जो होता है वो क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स क्या, फूड, ठीक है, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल, हिंदी में लिखो, रुधिर, रक्त नहीं बोलते हिंदी में बोलते हैं रुधिर, खाने का, ऑक्सीजन का और या भोजन का, ऑक्सीजन का और वर्ज्य पदार्थों का वहन करता है। तो जो ब्लड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, है ना, क्योंकि वो हमारी बॉडी में से हर जगह से कचरा उठा के लेके आती है, ठीक है, हर जगह खाना पहुंचा के आती है और हर जगह क्या करती है, ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है। तो ये किसका काम होता है, ब्लड का काम होता है। तो ये ब्लड जो होता है ये जाता कैसे है, वो हर एक पार्ट पे पहुंचता कैसे है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, हाँ, कि इन 9th क्लास वी हैव लर्नड अबाउट ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। हमने जब टिश्यू पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि टिश्यूज इन एनिमल के अंदर टिश्यूज पढ़ा था, उसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कनेक्ट। और उसी के अंदर हमने पढ़ा था बोन पढ़ा था, कार्टिलेज पढ़ा था, ब्लड पढ़ा था, ठीक है, ये सब पढ़ा था ना। हाँ, ये सारे क्या थे, कनेक्टिव टिश्यूज थे। क्या थे, कनेक्टिव टिश्यूज। तो ब्लड भी एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। संयोजित, ऐसा संयोजी ऊतक, क्या था ये, संयोजी ऊतक। 9th क्लास में पढ़ा था ना हमने टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। तो लिखिए इस बात को, ब्लड कंटेन, क्योंकि देखो ब्लड के बारे में क्यों लिखा रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्लड कंटेन ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा in which the cells are suspended, ठीक है। हिंदी में लिखिए, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, हाँ गेट बंद कर देना, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। क्या होती हैं, निलंबित होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड की तरह होता है, जहां पर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। जैसे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था ना, या सस्पेंशन सॉल्यूशन पढ़ा था ना, तो उसमें क्या होता है, चीजें हैं वो पानी में लटकी रहती थी। उसी तरीके से इस ब्लड के अंदर भी जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लटके रहते हैं, ठीक है। और समझ में आ गई। हाँ, तो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब प्लाज्मा ब्लड के अंदर ही होता है, तो ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा भी क्या करेगा, वही ट्रांसपोर्ट करेगा। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट। जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो कौन सा वेस्ट मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस। कौन सा होता है, जो कि हम यूरिन की तरह अपनी बॉडी से निकालते हैं ना, यूरिन, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट पता है किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। फिर देखो, जो कि सब कुछ प्लाज्मा में है तो सब कुछ क्या होगा, डिसॉल्व फॉर्म में होगा। क्या होगा, सब कुछ घुला हुआ होगा। सब कुछ क्या होगा, घुला हुआ होगा। उसके आगे देखो, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, आरबीसीज, ठीक है। कल भी बात करी थी, आरबीसीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके अपने साथ कान पकड़ के लेके चलता है। चल मेरे साथ। अब आगे देखो, does need a pumping organ to push the blood around the body
and a network of tube to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can repair if damaged। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो देखो ब्लड इतने सारे काम कर रहा है ना, ब्लड इतने सारे काम कर रहा है, तो इस ब्लड को बॉडी में हर पार्ट में पहुंचाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक मोटर की या एक पंप की, जो क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा। एक नेटवर्क की, एक पाइप के पूरे नेटवर्क की, ठीक है, जो कि हर एक पार्ट तक पहुंचेगी। और तीसरा एक ऐसा सिस्टम जो कि इस पूरे प्रोसेस की कंटिन्यूअस क्या करता रहे, रिपेयर और मेंटेनेंस करता रहे, कि कहीं पे भी कुछ भी क्रैक आए या कुछ भी खराब हो वो फट से ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सिस्टम है। इसमें कोई भी तरीके का कोई भी डैमेज हम क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। पसंद में आ गई? तो हमें क्या चाहिए होंगे, तीन चीजें चाहिए होंगी, और यही तीन चीजें हमें पढ़नी है, पंप, नेटवर्क एंड सिस्टम। ठीक है, पंप में क्या रहेगा, हार्ट, वो नेटवर्क में क्या रहेगा, बस वो ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल्स भी तीन तरह की होती है, वेन्स होती है, आर्टरीज और कैपिलरीज। ठीक है, और फिर लास्ट में एक सिस्टम भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जब भी कोई, अगर हमारी कोई वेन फट जाती है, हाँ, तो उसको क्या करती है, जाके रोकती है। ठीक है, उसको क्या करती है, सील ऑफ करती है, ताकि जो ब्लड है, जो एक्स्ट्रा जो ब्लड हमारी बॉडी में जा रहा था, हाँ, उसका फ्लो मेंटेन रहे। समझ में आई? हाँ, क्लियर है यहां तक? तो हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, समझ में आ गया। और ब्लड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इस वजह से इसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है, इसमें ही एक सब हेडिंग डाल दो, आवर पंप। इसको क्या बोला जाता है, हार्ट। क्या बोला जाता है, हार्ट। ठीक है, अब हार्ट के पूरे उसको ध्यान से पढ़ना। पहले तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें ही बनाना है मेरे साथ। हाँ, ठीक है, चलिए, जब तक मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, आप घर से बना लेना, मेरे को समझाने के लिए बनाना है। जब तक मैं इस डायग्राम को बनाता हूं, तब तक आप क्या करो, इस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से रीड करो। ठीक है, एक एक लाइन अच्छे से रीड करो, क्योंकि जब मैं डायग्राम बना के खत्म करूंगा तो मैं आपसे कुछ आंसर चाहता हूं। ठीक है, जो कि आपको इस पैराग्राफ से मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और मन में पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है,
तो ये बन गया हार्ट का डायग्राम, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो अब इनका नामकरण कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो जो ये पहली इधर वाली आर्टरी दिख रही है, नहीं ये वाली, इसका नाम है पल्मनरी, पल्मनरी, ठीक है, पल्मनरी, पल्मनरी आर्टरीज, ठीक है। इसका नाम है, इसका जो नाम है वो क्या है, पल्मनरीज वेन्स, पल्मनरी वेन्स, ठीक है। उसके बाद इस जगह का नाम है, इस जगह का लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इस जगह का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये एक डिवाइडिंग वॉल है, स्पेक्ट्रम कहते हैं, सेप्टम, क्या बोलते हैं, सेप्टम, ठीक है। इसको बोला जाता है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसको बोला जाता है वीना कावा, वीना कावा, वीना कावा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है राइट आर्ट्रियम, एट्रियम आर्ट्रियम जो भी पढ़ लो यार, ठीक है। फिर ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये दूसरा, ये होता है वेना कावा अपर बॉडी, वेना कावा, ये लोअर बॉडी का होता है, ये अपर बॉडी का, फ्रॉम लोअर, और ये होता है फ्रॉम अपर, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये है अरोटा, 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 ठीक है। हाँ, तो हिंदी में लिख देते हैं उनके नाम थोड़े, चलिए। हिंदी में इसको बोलते हैं महाधमनी, धमनी, ठीक है। हाँ, फुफ्फुस, धम, फुफ्फुस, फुफ्फुस, हाँ रिति, धमनिया, शांत हो जाओ। हाँ, ये होता है फुफ्फुस, फुफ्फुस, शिराएं, ठीक है। ये होता है बायां आलिंद, बायां आलिंद, ठीक है। ये होता है बायां निल्य, निल्य, ठीक है। ये होता है विभाजक, विभाजिका, विभाजिका। ये होता है दायां, दायां निल्य, ये होता है दायां, ये होता है शरीर के निचले भाग से महाशिरा, महाशिरा बोल लो, महाशिरा, शरीर के निचले भाग से, ठीक है। ये है दायां आलिंद, और ये है, ये भी महाशिरा है जो अपर बॉडी से है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पंप के बारे में, ठीक है, पूरा डायग्राम, ठीक है, पसंद में आ गई। हाँ, अब इसके बारे में ध्यान से जो जो लाइन मैं बोलता जाऊं, ठीक है, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी पूरी वर्किंग बताने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे भी समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज आवर फिस्ट, ठीक है। तो ये कितना बड़ा होता है, हमारे फिस्ट जितना, ठीक है, पसंद में आ गई। बिकॉज both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has the different chamber prevent the oxygen rich blood from mixing with blood containing carbon dioxide, ठीक है। अब क्या होता है, जो ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है उसमें दो तरह का ब्लड होता है, एक ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है और एक ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, ठीक है। अब इन दोनों ब्लड की अगर मिक्सिंग हो गई तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और ऑक्सीजन निकालना, मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए हमने हार्ट को चेम्बर्स में बांटा है, किसमें बांटा है, चेम्बर्स में, कमरों में, छोटे छोटे उसके कमरों में बांटा है, ठीक है। चेम्बर्स को क्या बोला जाता है हिंदी में, हिंदी में बोला जाता है कोस्टो, ठीक है, कोस्ट, ठीक है, कोस्ट में बांटा गया है, बात समझ में आ गई। हाँ, ताकि क्या ना हो सके, ऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रुधिर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिला हुआ ब्लड है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें। बेसिकली हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से चेम्बर होते हैं वो बताता हूँ। एक होता है
लेफ्ट राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। क्या क्या होता है? लेफ्ट राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 4 चेंबर। अब जो ये राइट वाला साइड है आपका, सॉरी ये लेफ्ट वाला जो साइड है, इसमें आता है ब्लड। इसमें आता है वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। जो हमारा जो लेफ्ट वाला साइड होता है, ठीक है, इसमें क्या आता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो वाला रुधिर आता है जिसमें क्या मिला होता है? ऑक्सीजन मिला होता है। ठीक है, और जो ये हमारा राइट वाला साइड है, इसमें क्या होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। ठीक है, ये वो रुधिर होता है जिसके अंदर क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ठीक है, क्लियर है? लेफ्ट में क्या आता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड, राइट में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। हाँ, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। लेफ्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड, राइट में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, हार्ट किस साइड होता है? किस किस को लगता है लेफ्ट में होता है? लेफ्ट में होता है, तो तब तू कितने सालों से एक फेफड़े का जी रहा है? अरे मेरे को क्या पता, तो फिर बोलते हैं ना, सब बोलते हैं, तो सब बोलते हैं, और साइंस में बहुत फर्क होता है। ठीक है, हमारे दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक एक क्या है? लंग्स है, तो वहां पे तो जगह ही नहीं है हार्ट को फिट करने के लिए। हार्ट जो होता है वो होता है हमारे बीच में, सेंटर में, जहां पे ये मैंने माइक लगा रखा है ना, इस जगह पे क्या होगा? हार्ट होगा। क्या होगा? हार्ट। अब बोला क्या जाता है कि लेफ्ट साइड में धड़कन सुनाई देती है, राइट में नहीं देती, क्योंकि लेफ्ट में जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन वाला, और जिस ब्लड को कहां पहुंचाया जाता है? पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो यहां से जो ब्लड का फ्लो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या सुनने को मिलता है? धड़कन। ठीक है, जो पंप करता है ना, वो हमें इधर सुनने को मिलता है, क्योंकि इधर क्या है बच्चों? लेफ्ट वाला आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, जिसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। कौन सा वाला ब्लड होता है? ऑक्सीजन वाला। क्लियर है? तो अब से कोई पूछे दिल कहाँ है, तो दिल बीच में है। ठीक है, किसी के घर पे नहीं रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रिच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 काम होता है हार्ट का। ठीक है, हार्ट का क्या होता है? 2 काम होता है। पहला ये काम होता है कि जो ब्लड हमारा पूरी बॉडी से आया हुआ है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, उसको लंग्स तक भेजना। उसको कहां तक भेजना? लंग्स तक भेजना। और दूसरा काम, जो लंग्स में जिस ऑक्सीजन के साथ, जिस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल चुका है, उस ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना। 2 काम हो रहे हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है? एक तो पूरी बॉडी से वो ब्लड को लेके आना जिसमें क्या मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड, और उस ब्लड को कहां पहुंचाना? लंग्स में पहुंचाना, फुफ्फुस में पहुंचाना। ठीक है, और फिर लंग्स से उस वाले ब्लड को या उस वाले रुधिर को लेके जाना जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, कहां? पूरी बॉडी में। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? इसीलिए इसके 4 चेंबर हो रखे हैं। ठीक है, एक वैसे मेन तो 2 ही है। ठीक है, एक साइड में 2 है। ठीक है, तो जो राइट साइड है उसमें कौन सा ब्लड आता है? कार्बन वाला, और राइट में कौन सा, लेफ्ट में कौन सा होता है? ऑक्सीजन वाला। चलो, अब आता आ गया। अब सुनिए, द ऑक्सीजन रिच ब्लड देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको कहां भेज दिया जाएगा? पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, वी कैन फॉलो द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या प्रोसेस है। काम समझ में आ गया? हार्ट का क्या होता है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके लंग्स में पहुंचाना। ठीक है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लेके पूरी बॉडी में पहुंचाना। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने घरों में जहां पे भी तुम रहते हो वहां पे तुमने 2 टंकियां देखी होंगी। एक टंकी नीचे होती है जमीन के, एक टंकी ऊपर होती है। ठीक है, और बीच में होता है मोटर, है ना? तो मोटर का काम क्या होता है? नीचे वाली टंकी से पानी को लेके ऊपर पहुंचाना। ठीक है, ये काम होता है। और दूसरा काम क्या होगा? वो पानी को नीचे लेके आना। वो मोटर नहीं करता, वो तो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, वो तो अपने आप आता है ना, पानी जब ऊपर पहुंच जाता है।
तो पहुंचाना क्या मुश्किल है ऊपर, ठीक है। तो जो हमारे दिल में, जो हमारा जो दिल है, ठीक है, जो हमारा हार्ट है, उसका भी ये काम होता है कि एक तो पानी को नीचे से ऊपर करना और फिर ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे का मतलब क्या है कि बॉडी से लंग्स में और लंग्स से बॉडी में, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? कोई डाउट इस चीज में कि हार्ट का काम कैसे होता है, क्या काम करती है, ये क्लियर है? आप समझते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू इस काम को करती है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो है हार्ट का वर्किंग। क्या पूछा जाता है? हार्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेंबर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो लंग्स से जो भी ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है वो आता है इस अपर वाले चेंबर में, ठीक है। जो लेफ्ट में जो अपर वाला चेंबर है इसका नाम क्या है बच्चों? लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। तो यहां पर इस जगह पर ब्लड लाने वाला है कौन सा? प्लमनरी आर्टरीज और प्लमनरी वेन्स, ठीक है। अब दोनों में से एक तो लेके जाता है और एक लेके आता है। अब वो पढ़ते हैं कि कौन लेके आता है कौन लेके जाता है, ठीक है। बट ब्लड आता कहां है बच्चों? इस वाले पोर्शन में। कहां आता है? इस वाले पोर्शन में। एक मिनट रुकना बस। ठीक है, चलिए अब समझ में आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, यहां पे क्या आता है? ब्लड आता है। कहां से आता है? लंग्स से आता है। कहां से आता है? लंग्स से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इस रेड मार्कर से पूरा फ्लो ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहां पे फिर एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और डायग्राम के साथ मिलाते जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेंबर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्ट्रियम। तो सबसे पहले ब्लड कहां आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम, मतलब बायां आलिंद जो है ये वाला पोर्शन, यहां पर क्या आता है? ब्लड आता है। कहां आता है? यहां पे ब्लड आता है। तो इस ब्लड को लेके आने वाला कौन सा है? प्लमनरी वेन्स। तो प्लमनरी जो वेन्स है ये किसके साथ जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? लंग्स के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है? लंग्स के साथ। तो ये क्या करती है? लंग्स से क्या करती है? ब्लड को लेके आते हैं। कहां पर? लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो यहां से ब्लड आया यहां पे, ठीक है। इस जगह पर ब्लड आ रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। समझ में आ गया? अब देखिए आगे ध्यान से। क्या बोल रहा है? द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स एंड कलेक्टिंग इट द ब्लड। तो अब जो ये लेफ्ट आर्ट्रियम है ना, ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, ठीक है। रिलैक्स करेगा मतलब फैलेगा, रिलैक्स करेगा मतलब फैलेगा, और फैलेगा तो क्या करेगा? यहाँ पे सारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्ट। और जब ये रिलैक्स करेगा तो ये वाला जो ये दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड यहाँ पे क्या हो जाए? कलेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? कलेक्ट हो जाए। बात समझ में आ गई? हाँ, अब कलेक्ट होने के बाद क्या बोल रहा है देखो, देन इट कॉन्ट्रैक्ट। पहले रिलैक्स हुआ तो बंद हो गया, फिर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रिलैक्स करेगा तो फैल गया। क्या करेगा? फैल गया तो ये दरवाजे बंद हो गए और यहाँ पे खून जमा हो गया, ठीक है। अब ये सिकुड़ेगा। क्या करेगा? सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये खुल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। बस समझ में आई? इस तरीके से काम करता है। देख समझो, इस तरीके से नहीं, सिकुड़ने आप बंद नहीं करता, सिकुड़ने पे खुल जाता है, ठीक है। देखो, जो ब्लड है, जो हार्ट है ना हमारा, वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन होता है, इस तरीके से ये दरवाजे होते हैं, ठीक है। जब ये फैलेगा तो क्या हो जाएगा? बंद। क्या रहेगा? फैलेगा तो क्या रहेगा? बंद। और जब सिकुड़ेगा क्या रहेगा? खुल जाएगा। समझ में आया? अरे देख, जब ये फैल रहा है तो ये नीचे से फैलेगा ना ऐसे, तो ये क्या रहेगा? डोर क्लोज, ठीक है। और जब ये सिकुड़ेगा तो नीचे से ऐसा होगा तो ये डोर क्या हो जाएगा? ओपन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पे होता है। बस समझ में आई? तो हाँ, पहले तो एक ही साइड पढ़ ले। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। रिलैक्स करेगा, समझो, रिलैक्स करेगा तो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पे सारा ब्लड भर जाएगा और ये क्या? ये दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर आगे देखो। अब देखो, while then it contract while the next chamber left ventricle relax so that the blood is transferred to it। और उसके बाद क्या होगा? जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा? ये रिलैक्स करेगा। ये क्या करेगा?
रिलैक्स करेगा ताकि ब्लड यहाँ पे आके क्या सके, कलेक्ट हो सके। क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो सके। समझ में? क्या करेगा, रिलैक्स। रिलैक्स करेगा तो फैलेगा, रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, फैलेगा, तो ब्लड क्या रहेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ब्लड नीचे आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। अब कलेक्ट होने के बाद सुनो क्या होगा कि so that the blood is transferred to it when the muscular left ventricle contract in its turn the blood is pumped out to the body। ठीक है, अब उसके बाद रिलैक्स हुआ तो क्या आ गया, रिलैक्स हुआ तो क्या आ गया, ब्लड आ गया। क्या आ गया, ब्लड। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुनो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर वाला दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये वाला दरवाजा बंद होगा और ये वाला क्या रहेगा, खुल जाएगा, ताकि ये वाला ब्लड जो हो जाए वो यहां से होता हुआ कहां निकल जाए, पल्मोनरी वेन्स में, कहां निकल जाए, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज में, कहां निकल जाए, और यहां से कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, ये बॉडी में, कहां पहुंच जाएगा, बॉडी में। ठीक है, इधर जा रहा है भाई, डायग्राम में तो उधर जा रहा है ना, उस वाली रो में जा रहा है भाई इधर भी जा रहा है, ध्यान से देख, दोनों तरफ जा रहा है वो। हाँ, एक अरोटा में जा रहा है भाई, देखो एक अरोटा में जा रहा है और एक पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। अब दोनों साइड क्यों जा रहा है बच्चों, बॉडी सर तक भी तो है, सर में भी तो पहुंचाना है ब्लड को, तो सर में कौन लेके जाएगा, अरोटा। ठीक है, हाँ ये देख, ये वाला, ये देख, ये देख, ये वाला रास्ता है। ठीक है, और यहां से एक और वेन जा रही है, ये वाली वेन दिख रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली वेन। हाँ, अरे दो अपने डायग्राम में देखो, इसमें क्या देख रहे हो, देखो ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से देखो, ये जो लेफ्ट आर्टरियम है ना, इस पोर्शन पे अपनी बुक में ध्यान से देखो, लेफ्ट आर्टरियम वाले पोर्शन पे देखिए ध्यान से, वहां पर दिख रहा होगा आपको दो वेंट है आपके। ठीक है, पल्मोनरी वेन से नहीं आएगा, सॉरी ये वाला गलत हो गया, ये पल्मोनरी वेन्स वाला अलग चैम्बर है, ये वाला नहीं होगा, सॉरी। हाँ, पल्मोनरी वेन्स में नहीं आएगा, सॉरी बच्चों, ये जाएगा कहाँ, अरोटा में, कहाँ जाएगा, अरोटा में। हाँ हाँ, तू, मुझे लगा वो बोल रहा था, चलो ठीक है। तो सब सुनो, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आया वो कहाँ आया, लेफ्ट आर्टरियम में आया। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे जमा हुआ, फिर ये क्या हुआ, रिलैक्स करा तो उसने सारा ब्लड क्लग कर लिया। ठीक है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो सारा ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये रिलैक्स करेगा तो सारा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस वाले पाइप के थ्रू, इस अरोटा के थ्रू ये कहां चला जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, पूरी बॉडी में। दिख रहा है, ये अरोटा दिख रहा होगा तुम अपनी बुक में, देखो अरोटा वाली लाइन देखो, रेड हो रखी है ना, तो उसके थ्रू जो ब्लड है वो कहां जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। कहां जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। क्लियर है, कहां से आया लेफ्ट साइड में ब्लड, पल्मोनरी वेन्स में, और कहां से निकला, अरोटा से। कहां से निकला, अरोटा से। समझ में आ गया, ये वाला अरोटा, ये वाला नहीं है, गलती से लिख दिया, ये अरोटा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ चलिए अब ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होगी लेफ्ट साइड की कहानी, ये हो गई लेफ्ट साइड की कहानी। अब राइट साइड की कहानी पढ़ते हैं, जहां पे क्या आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। क्या आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो देखो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, डीऑक्सीनेटेड बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो ये राइट साइड में ये काम कैसे करते हैं। लेफ्ट साइड वाला पता चल गया, किधर से ब्लड आया और किधर से वापस गया, समझ में आ गया। तो किधर से ब्लड आया, पल्मोनरी वेन से, और किधर से ब्लड गया, अरोटा से। ठीक है, चलो अब सुनिए, अब ध्यान से सुनो। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑन द राइट आर्टरियम एज इट रिलैक्स। ठीक है, तो अब जो ब्लड आएगा, ठीक है,
जो ब्लड आएगा इस वाले चेंबर में, किस वाले चेंबर में, इस वाले चेंबर में, वो कहां से आएगा, इस वीना कावा से आएगा। किस आएगा, इस वीना कावा से। ठीक है, बात समझ में आई, कहां से आया, वीना कावा से। ठीक है, तो बोल भी रहा है कि कहां आएगा, सबसे पहले राइट आर्टरियम में ब्लड आएगा। कहां आएगा, राइट आर्टरियम में। और राइट आर्टरियम में दो तरफ से ब्लड आएगा, एक तो यहां से आएगा अपर बॉडी से, एक लोअर बॉडी से। दोनों तरफ से आएगा ना ब्लड, तो क्योंकि तो बॉडी ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों साइड से ब्लड वहां पे जाएगा। कहां पे जाएगा, लेफ्ट सॉरी राइट आर्टरियम में। क्या जाएगा, राइट आर्टरियम में। हाँ, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, और ब्लड कब जाएगा, जब ये रिलैक्स करेगा। ठीक है, रिलैक्स करेगा मतलब फैलेगा। ठीक है, तब इसमें ब्लड जाके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एज द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, मतलब राइट आर्टरियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसके हाथ जो ये लेफ्ट वाला राइट वाला वेंट्रिकल है ये करेगा, रिलैक्स करेगा, और ब्लड यहां से कहां जाएगा, यहां जाएगा। ठीक है, फिर यहां से ब्लड कहां जाएगा, यहां पर ब्लड कहां जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। आ जाएगा, समझ में आया, ब्लड यहां पे आ जाएगा। हाँ, तो ब्लड इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है। ठीक है, दो साइड से आ रहा है, फिर यहाँ पे आके कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, और कलेक्ट होने के बाद वो नीचे आ रहा है। कहां आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में। कहां आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, कि राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। ठीक है, दिस ट्रांसफर द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, जो ब्लड है वो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड, और जो यहां से क्या काम करेगा, इसको दबाएगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद देखो ये यहां से होते हुए कहां निकल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। कहां निकल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। तो एक आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी आर्टरीज, मतलब कौन सा पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स में क्या डिफरेंस है, कोई बताना चाहेगा क्या डिफरेंस, अभी तक मैंने बताया। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो होता है, वेन्स से टुवर्ड द हार्ट जाता है, और आर्टरी जो होता है वो अवे फ्रॉम द हार्ट। इसका मतलब ये है कहने का कि जो पल्मोनरी वेन्स है उसके थ्रू जो ब्लड होता है, ठीक है, वो लंग्स से हार्ट में आता है। ठीक है, और वो कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला। और जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है उसमें हार्ट से लंग्स में जाता है, और वो कैसा ऑक्सीजन होता है, डीऑक्सीनेटेड वाला। बस समझ में आ गया, हाँ, क्लियर है, आ गया समझ में। हाँ हाँ, वीना कावा जो है ये बॉडी से लेके आ रहा है। हाँ हाँ, अरे तो जा, देखो जा भी रहा है और ये आ भी तो रहा है वहां से। ठीक है, देख उधर जाके वीना कावा में जाके कहा, फिर से बॉडी में नहीं जाएगा, बॉडी में लेफ्ट। अरे नहीं, वो ये देखो वो इस वाली की बात कर रहा है। इस जगह पे देखो, इस जगह पे इंटरेक्शन देख रहे हो, ये वाई जैसा बना हुआ है। यहाँ पे देखो ब्लड वो इधर भी दिखा रहा है और इधर भी दिखा रहा है, और इधर से दिखा रहा है, तो कहाँ जाएगा ये वीना कावा में जाएगा, लोअर बॉडी में। ठीक है, बट वो उधर जा नहीं पाता, ज्यादा ब्लड जा नहीं पाता क्योंकि उधर से फ्लो आ रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अरे सिंपल सी बात है, वो इस जगह की बात कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना जो पल्मोनरी वेन्स में जा रहा है, तो यहाँ से एक तो ब्लड जा रहा है, यहाँ से तो वो वाला ब्लड जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, वो वाला ब्लड जा रहा है, और साथ में यहाँ से ये और रास्ता इधर भी तो जा रहा है। तो भैया वो कनेक्ट कहाँ है वहाँ पे? ये कनेक्टेड है, ये वाला ट्यूब, ये पूरा कनेक्टेड है ट्यूब, वो दिख नहीं रहा पर कनेक्टेड है वो ट्यूब। अब भाई मैं इसको, अब मैं असली दिल निकाल के नहीं दिखा सकता तुम्हें कैसा होता है 2D। हाँ, वैसे कनेक्टेड है पीछे के तो। ठीक है, बस बेसिकली ये समझ लो, वीना कावा से क्या आ रहा है, हार्ट के अंदर बॉडी से ब्लड आ रहा है, वीना कावा के थ्रू बॉडी से हार्ट में ब्लड आ रहा है। वो वाला कौन सा वाला ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरीज से ये ब्लड जो आया है बॉडी से, वो कहां आ रहा है, लंग्स में जा रहा है, ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाए और ऑक्सीजन को डाल लिया जाए, और फिर उस ऑक्सीजन को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू दोबारा कहां भेजा रहा है, लेफ्ट वाले पोर्शन में भेजा रहा है ना, लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसको फिर कहां भेज जाएगा, बॉडी में भेज दे रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि
जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, कहीं पे वो मिक्स हो रहा है एक दूसरे के साथ? नहीं हो रहे ना? कहीं मिक्स हो रहा है क्या हार्ट के अंदर? नहीं। ठीक है, तो वो एक साइड से आ रहा है और एक साइड से निकल जा रहा है, और दूसरा वाला एक साइड से आ रहा है और वो दूसरी साइड निकल जा रहा है। हाँ, वीना कावा तो ये है ना? दो है भाई वीना कावा, नीचे भी है एक वीना कावा। अरे वो नहीं ऊपर वाली। हाँ ऊपर भी है, तो दो वीना कावा है। ये इसमें देखो अलग बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा। हाँ तो मैं बोल तो रहा हूँ भाई, दोनों हैं। ये यहाँ पर ये भी है। हाँ दो हैं, एक अपर बॉडी के लिए, एक लोअर बॉडी के लिए। अब सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। जो तू बोल रहा है ना कि भैया ये वाला जो ब्लड है जो लंग्स में जा रहा है वो इधर भी मुड़ रहा है, वो ऊपर, तो एक बात बता मुझे, ये इस तरीके से वहां पे जो कनेक्शन है वो किस तरीके से है कि ये वाला जो ब्लड है वो आया, ठीक है, वो इधर जा रहा है लंग्स में, और यहां से जो लाइन आई है, यहां से जो लाइन आई है वो कहां से आई है? ऊपर से आई है। तो क्या ये वाला जो ब्लड इधर जा रहा है क्या वो ऊपर चढ़ पाएगा? तो वहां से तो ऊपर आ ही सकता है ना, और वो ऊपर आएगा तो कहां जमा होगा? पहले यहां जमा होगा, ताकि वो इस वाले लेयर में ना जा पाए। बस समझ में? वो इस तरीके से इतना डिफरेंस है उनमें, ताकि ब्लड जो जो लंग्स में जा रहा है वो इस रेड मार्कर से जा रहा है, ठीक है, इधर रेड मार्कर से जा रहा है, बट ये दोनों कनेक्टेड है। बट तो ये वाला ब्लड ऊपर तो नहीं आ सकता, तो ये कहां जाएगा? सीधा लंग्स में जाएगा। बट ये आगे चल के आगे से ऊपर से ब्लड आ रहा है, इसमें कहां से आ रहा है? ऊपर से ब्लड आ रहा है। बस समझ में आई? क्लियर है? ऊपर से ब्लड आ रहा है, वो कहां इकट्ठा हो रहा है? लेफ्ट आर्टरियम में कलेक्ट हो रहा है, सॉरी राइट आर्टरियम में कलेक्ट हो रहा है। कहां हो रहा है? राइट आर्टरियम में कलेक्ट हो रहा है, और फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहां जा रहा है? प्लमनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जा रहा है। क्लियर है? हाँ, वो डायग्राम में दिखा रखा है, बट उसमें डिफरेंस भी तो है, ऊपर नीचे सेम हाइट पे थोड़ी ना है। ठीक है, बात समझ में आई? दिख गया तेरे को? और डाउट नहीं आया? इधर आजा भाई, आजा भाई, नहीं डाउट क्लियर होना चाहिए। देख, ये ब्लड है जो आया, फिर ये वापस जा रहा है यहाँ से, एक तो प्लमनरी आर्टरी से बाहर निकल जाएगा, और एक जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? ये इधर जा पाएगा क्या? ये तो ऊपर से आ रहा है ना, अपर बॉडी से वीना कावा। भैया वो तो हाँ, एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, तो ये वाला जो है ये भी कहाँ जाएगा? वो लंग्स में ही जाएगा, ठीक है, वो लंग्स में ही जाएगा। क्लियर है? वो कहाँ जाएगा? लंग्स में ही जाएगा। बस समझ में आई? मतलब ये भी है, वो ये भी है। हाँ, यहाँ से तो ब्लड आ रहा है और ये वाला लंग्स में जा रहा है, ठीक है, और ये वाला भी कहाँ जा रहा है? ये प्लमनरी क्या है भाई? लंग्स हमारे दोनों साइड है ना। हाँ, तो इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो। तो एक जो ये बोल रहा है वो एक इस वाले लंग्स में जा रहा है और एक इस वाले लंग्स में जा रहा है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इसीलिए ये वाला कहाँ जा रहा होगा? लेफ्ट वाले में, ये वाला कहाँ जा रहा होगा? राइट वाले में। तो दोनों साइड से ब्लड लेके आएगा ना। पूछ रहा था, आप बोल रहे हो ऊपर। हाँ, तो ये ऊपर से आ नहीं रहा है, ये उधर से आ रहा ना, तो ये वाला अलग जा रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? चल जा। ठीक है, किसी को डाउट यहां तक? तो देखो, एक्चुअल में उसका डाउट ये था कि भैया ये जो आर्टरी है और ये वाला जो है, ये वाला तो पूरा कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये तो पूरा कनेक्टेड है। तो बच्चों ये वाला कनेक्टेड तो है, बट ये लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? तो ये वाला जो है वो लेफ्ट वाले लंग से कनेक्टेड है और ये वाला राइट वाले लंग से कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों में ही तो भेजा जाएगा ना ब्लड को प्यूरिफाई होने के लिए, दोनों में ही तो भेजा जाएगा। तो ये भी क्या है? प्लमनरी वेन्स ही है, ये वाला, ये वीना कावा, ये वाला वीना कावा जो ऊपर से आ रहा है, और ये क्या है? प्लमनरी आर्टरीज, आर्टरीज है, ठीक है, आर्टरीज है। जो ये वाला कहां आ रहा है? ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन कहां जा रहा है? राइट लंग्स में जा रहा है। कहां आ रहा है? राइट लंग्स, है ना। और ये वाला जो पोर्शन है वो कहां जा रहा है? लेफ्ट लंग्स। कहां आ रहा है? लेफ्ट लंग्स में जा रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, उसी तरीके से इस वाले पोर्शन में भी तो दोनों साइड से ब्लड आ रहा होगा, ठीक है, दोनों साइड से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। एक तो कहां से आ रहा है? प्लमनरी वेन से आ रहा है, एक तो कहां से आ रहा है? प्लमनरी वेन से आ रहा है, ठीक है। और प्लमनरी वेन्स में देखो दो वेन्स बना रखे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं? दो वेन्स देख रहे हैं यहाँ पे, दो वेन्स है प्लमनरी वेन। तो एक कहां जा रही होगी? राइट में, एक कहां जा रही होगी? ठीक है, जो वहां से ब्लड आ रही है। पसंद में आ गई? तो हार्ट दोनों लंग से कनेक्टेड है, हार्ट जो है वो क्या है? दोनों लंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वेन्स जो है वो क्या कर रही हैं? वो क्या कर रही हैं? ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आ रही है, और जो आर्टरीज हैं वो क्या कर रही हैं?
जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उस ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है। क्लियर है हार्ट एकदम, कोई डाउट? तो इसमें हार्ट का काम ही क्या है? सब तो लंग्स कर रहा है। भाई इसका काम है पहुंचाना और पंप करके। पंप कौन करेगा? कौन करेगा पंप? तभी तो तेरी पूरी बॉडी और हाँ? लेकिन ऐसे कुछ ज्यादा काम तो करना है नहीं, तो ये दे दे भाई, दे 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 दे। एक काम करते हैं, सुनो, नहीं नहीं सुन, तू अपना वो हार्ट दे दे मेरे को, मैं तेरे का काम करता हूँ। जो ये प्लमनरी वेन्स है ना, उसको 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 मैं जोड़ देता हूँ डायरेक्टली, किससे? लंग्स से। और जो ये प्लमनरी आर्टरीज है उनको भी डायरेक्टली जोड़ देता हूँ लंग्स से, ठीक है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि तेरा ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजेंट वाला ब्लड दोनों मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर तेरी बॉडी में पता है तेरे को क्या होगा। तो ये एक तरह से सेपरेशन का भी तो काम कर रहा है, ब्लड को अलग अलग भी तो कर रहा है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग हो जाएगा और डीऑक्सीजेंट वाला ब्लड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, पक्की बात, समझ में आ गया यहाँ तक? हार्ट एकदम क्लियर है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब इसके बारे में लिखिए। हाँ, दिल में एक्चुअली छेद नहीं होता, जो इसकी ये जो साइड वॉल है ना, साइड वॉल ये बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पतली हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड यहाँ पर रुकना चाहिए था वो रुकता नहीं है, वो क्या हो जाता है? यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। वो क्या होता है? एक्चुअली में होल नहीं होता वो, वहां पे क्या होता है? जो ये टिश्यू है ना, ये जो ऑर्गन है, ये पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से जो ब्लड है वो फ्लो रुक नहीं पाता। फिर दिल में क्या होता है? उस जगह से ब्लड क्या होता है? निकलने लगता है, इसलिए उसको बोल देते हैं होल हो गया। ये वाले पोर्शन में कहीं पे भी एक बार बता, सुन एक बार बता मुझे कि एक नॉर्मल इंसान को वो बताएगा कि आपके दिल की जो वो साइड वाली वॉल है वो पतली हो गई है, ठीक है, और उसमें से तो वो समझ पाएगा? पतली हो जाएगा, वो डिसीजेस होते हैं, बहुत सारी बीमारी होती है ना, बहुत सारी, तो हो जाता है। दिल कमजोर हो जाता है भाई, दिल भी कमजोर। हाँ, हार्ट अटैक इससे आता है कि जो ब्लड होता है ना वो यहाँ पे जाम हो जाता है और फिर दिल है ना पंप नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो अटैक कर लेते हैं उसको। दिल जो होता है हार्ट अटैक के केस में दिल रुक जाता है, ठीक है, बस नहीं। और दिल क्यों रुकता है? क्योंकि जो हार्ट है वो क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है अटैक हो जाता है। हाँ, क्या हार्ट से ब्लॉक होगा? हाँ हाँ हाँ, कोई सा भी यहाँ पे देखो, जितने भी ये बना रखे हैं ना, ये सारे क्या दरवाजे हैं जो रोक देते हैं ब्लड को, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो मिक्स ना हो पाए, ठीक है, एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जाते हुए, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभार कि ब्लड में क्या होता है, कभी अगर हवा, तुम्हें पता है ना कि खाली सिरिंज को हमारे अंदर अगर डाला रहेगा तो हवा चली जाएगी और वो हवा जाके क्या कर सकती है? दिल को ब्लॉक कर सकती है। तो ये भी एक मारने का तरीका है किसी को, ठीक है। कभी अगर बेस में अगर सुई जाती है ना, कुंडली, हाँ, एक चीज बताओ, हाँ, हार्ट अटैक एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार खत्म हो जाता है, और उसके तो वो पहली बार में खत्म हो सकता है अगर तगड़ा वाला हो तो फिर वो खुल जाता है। हाँ, खुल जाता है। देखो तीसरे वाले, अब देखो 2-3 बार अटैक आ जाता है, उसका मतलब क्या है? उसके दिल में प्रॉब्लम हो रही है ब्लड के जाम होने की, ठीक है, पसंद नहीं। तो अब तीसरे बार तक वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, ताकि वो खुल नहीं, अब तीसरी बार में क्या होता है? खुल ही नहीं पाता वो फर्स्ट बार में भी हो सकता है। सडन वाला भी देखो, आजकल सुन रहे हो ना कि बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं उनको फटाफट वो आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, क्यों? वो एक बार ही में आता है, उनको थोड़ा हमेशा आता है, एक बार में आता है वो हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर कोई 3 बार लकी हो, ठीक है। चलो खत्म करते हैं, अब हार्ट के बारे में लिख लो, ठीक है, लिखो। हार्ट इज अ मस्कुलर organ. Heart is a muscular organ. Heart is a muscular organ which is act as a pump. Full stop. It pumps
oxygenated blood. It pumps oxygenated blood from lungs to the body, from lungs to the body, from lungs to the body, and deoxygenated blood, and deoxygenated blood from body to the lungs, from body to the lungs, full stop, from body to the lungs. Next paragraph लिखिए. Following steps are involved in the pumping, in the working of heart. Following steps are involved in the working of heart. पहला point बोलो. पहला point है. oxygen rich blood comes from lungs to the left atrium, via अरे उसके थ्रू, ठीक है, द्वारा, via pulmonary veins, via pulmonary veins. Full stop. Next step, next point. Left atrium relax and collect. Left atrium relax and collect. Left atrium relax and collect the blood. And then contract to pass the blood to left ventricle. Next step, third step. Left ventricle relax and collect the blood. Left ventricle relax and collect the blood. And contract in its turn, comma, the blood is pumped, out to the body. The blood के बाद pumped out to the body. ठीक है, ये खत्म हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला काम खत्म. ठीक है, अब आगे लिखो. लेफ्ट ऐसे लिखो. deoxygenated blood. deoxygenated blood और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, क्या लिखा? रिच, हाँ रिच, अरे रिच RICH, रिच ब्लड,
रीच नहीं है, रिच वो है। मेरा ऐसा ही होता है। ठीक है ये कैसे आ गया? ठीक है ठीक है, हाँ रिच ब्लड, ठीक है, टू द ये लिखना टू द रिच ब्लड टू द टू द टू द अपर चेम्बर, टू द अपर चेम्बर राइट आर्ट्रियम, टू द अपर चेम्बर राइट आर्ट्रियम। क्या बोला मैंने? डीऑक्सीनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। फिर क्या बोला? नहीं, कम्स टू द ऐसे लिखो, कम्स टू द, उसके आगे लिखना, यहाँ पे ब्लड लिखा है ना, ब्लड, ब्लड के बाद कम्स टू द लिखना, कम्स टू द, अरे जो कार्बन रिच ब्लड है उसके बाद लिखना कम्स टू द राइट अपर चेम्बर राइट आर्ट्रियम, अपर चेम्बर राइट आर्ट्रियम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राइट आर्ट्रियम देन रिलैक्स, राइट आर्ट्रियम देन रिलैक्स, सेम ही प्रोसेस है ना ये। हाँ, राइट आर्ट्रियम देन रिलैक्स and collect the blood from vena cava, and collect the blood from vena cava। लिखा? राइट आर्ट्रियम रिलैक्स एंड कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम वीना कावा, वीना कावा, and contract to pass the blood, and contract to pass the blood, and contract to pass the blood, and contract to pass the blood to the next chamber, to the next chamber right ventricle, to the next chamber right ventricle, to the next chamber right ventricle, right ventricle। clear? हाँ, right ventricle। next point, right ventricle relax and right ventricle relax and right ventricle relax and collect the blood, right ventricle relax and collect the blood, right ventricle relax and collect the blood, and then contract, and then contract, and then contract, and then contract to pass the blood, to pass or pump, to pass or pump the blood out to the lungs, via pulmonary arteries, via pulmonary arteries। फुल स्टॉप, खत्म। हिंदी में लिखो। भैया एक सेकंड, ये आपने रिच ब्लड बोला, रिच का मतलब क्या हुआ? उसमें ज्यादा मात्रा होती है, ऑक्सीजन से भरा हुआ। हाँ, सेप्टम का पार्टीशन करना, राइट और लेफ्ट में पार्टीशन करना, डिवाइडिंग वॉल है, ठीक है। हाँ बच्चों, लिखवाऊं? 1 मिनट नहीं है मेरे पास, लिखो। हाँ चलिए लिखिए। हृदय एक पेशीय अंग होता है, हृदय एक पेशीय अंग होता है, हृदय एक पेशीय अंग होता है जो पेशीय अंग होता है, पेशीय अंग होता है। अरे मेरे को इंग्लिश वाली कॉपी देना, कोई एक कॉपी दो। पेशीय अंग होता है, पेशीय अंग होता है, ठीक है। पूर्ण विराम, आगे लिखो। जो 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 ऑक्सीजन युक्त, जो ऑक्सीजन युक्त, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, रुधिर को, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फुफ्फुस से, फुफ्फुस से, फुफ्फुस से, फुफ्फुस से शरीर में पहुंचाता है, पहुंचाता है, पहुंचाता है,
और कार्बन डाई युक्त रुधिर को और कार्बन डाई युक्त रुधिर को शरीर से फुफ्फुस में पहुंचाता है, शरीर से फुफ्फुस में पहुंचाता है। अब एक हेडिंग डालो, बाएं तरफ के हृदय का कार्य, बाएं तरफ के हृदय का कार्य, बाएं तरफ के हृदय का कार्य लिखा। बाएं तरफ के बोलूं, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर हाँ रुधिर फुफ्फुस से बाएं आलिंद में आती है, 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 बाएं आलिंद में आती है फुफ्फुस सिराए के माध्यम से, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से। सेकंड पॉइंट लिखा, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से लिखा। हाँ ठीक है, अब लिखो हाँ, बायां आलिंद रुधिर को एकत्रित करते समय, रुधिर को इकट्ठा करते समय या एकत्रित करते समय शिथिल रहता है और रुधिर को अगले कोष्ठ में पहुंचाने के लिए, और रुधिर को अगले कोष्ठ में पहुंचाने के लिए, और रुधिर को अगले कोष्ठ में पहुंचाने के लिए संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है। लिखा? हाँ फिर लिखो बायां निलय, हाँ अगला पॉइंट है बायां निलय रुधिर को एकत्रित करते समय, बायां निलय रुधिर को एकत्रित करते समय शिथिल हो जाता है, शिथिल हो जाता है, शिथिल हो जाता है, शिथिल हो जाता है। लिखा? और संकुचित होके, और संकुचित होके वह रुधिर को, और संकुचित होके वह रुधिर को पूरे शरीर में भेज देता है, पूरे शरीर में भेज देता है, पूरे शरीर में भेज देता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब लिखो दाएं तरफ के हृदय का कार्य, दाएं तरफ के हृदय का कार्य। ये अभी बाएं तरफ का लिखा हमने, कि बाएं तरफ क्या हो रहा था,
अब लिखो दाएं तरफ के हृदय का कार्य। ठीक है, बोलूं? हाँ, हाँ लिखो। वी ऑक्सीजनेटेड, हाँ वी ऑक्सीजनेट, जी वी ऑक्सीजनेट, वी ऑक्सीजनित, जनित, 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 रुधिर, 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 जिसमें, जिसमें रुधिर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है, मात्रा में होता है, मात्रा में होता है, मात्रा में होता है, वह ऊपर वाले दाएं कोष्ठ में, वह ऊपर वाले दाएं कोष्ठ में आ जाता है, बाएं ऊपर वाले दाएं कोष्ठ में आ जाता है, दाएं 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 कोष्ठ में आ जाता है, जिसे 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 दाएं आलिंद के नाम से जानते हैं, जिसे दाएं आलिंद के नाम से जानते हैं, जिसे दाएं आलिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहां पे ब्लड आता है उस जगह का नाम क्या होता है? दायां आलिंद। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। जब दायां आलिंद, जब दायां आलिंद शिथिल होता है, जब दायां आलिंद शिथिल होता है, जब दायां आलिंद शिथिल होता है, तब उसमें रुधिर एकत्रित होता है, तब उसमें रुधिर एकत्रित होता है, रुधिर एकत्रित होता है, और यह संकुचित होके, और यह एकत्रित होता है, और यह संकुचित होके, हाँ शांत हो जाओ, और यह संकुचित होके रुधिर को अगले कोष्ठ में पहुंचा देता है, और यह संकुचित होके रुधिर को अगले कोष्ठ में पहुंचा देता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, दायां निलय शिथिल होकर, हाँ शिथिल होकर, दायां निलय शिथिल होकर रुधिर को इकट्ठा करता है, और संकुचित होके उसको फुफ्फुस में भेज देता है, और संकुचित होके उसको फुफ्फुस में भेज देता है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस में भेज देता है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। तो ये खत्म हो गया आपका हार्ट। ठीक है, तो आज जहां तक पढ़ा दिया वहां तक आपके टेस्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।